Hello, guys. Welcome to Sinha's classes by Abhishek Sinha. I hope all are good and healthy. Let's start the session about the circular race. पहले देख लेते हैं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको पहले समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद और कुछ नहीं लगेगा, सारे डाउट इधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं भी फेस किया हूँ थोड़ा बहुत सारा वीडियो है, बट दिस विल बी द मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड मोस्ट कॉन्साइज एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या होता है। आप एक सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है, जैसे ये है ट्रैक, ठीक है। उसका लेंथ क्या है, एल है। अब पहला क्वेश्चन आता है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। इधर स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है, फर्स्ट टाइम मिलना है सिर्फ। तो फिर अगर अगर दो केस बनेगा, एक ऑपोजिट में जाएगा, ए है, ए स्पीड से जा रहा है एक, और बी जा रहा है बी स्पीड से, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहला टाइम कब मिलेगा, ट्रैक लेंथ अगर एल है तो पहला टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में जब है तो एल बाई ए प्लस बी होगा। ठीक है। जब जब सेम साइड में जाएगा, ए भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा, तब फर्स्ट टाइम मिलने का टाइमिंग कितना होगा, तब होगा एल बाई ए माइनस बी। हालांकि कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो बी माइनस ए, ऐसा होगा। ठीक है, इसको मॉड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसको मॉड में लिख देता हूँ। मॉड लिख दो, जो बड़ा होगा उसको ये पॉजिटिव वैल्यू लेना है। हाँ, अभी क्या है कि ये सिर्फ दो चीजों के लिए तो नहीं रहेगा। क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि ऐसा आ रहा है कि तीन आदमी अगर हो, तीन आदमी हो, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि ए जिस साइड जा रहा है, सी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, जब भी तीन लोगों का बातचीत आएगा ना, तभी भी क्या करना है कि टेक एनी टू पेयर, टेक एनी टू पेयर एंड गो फॉर इट। ओके। तो उसके लिए क्या होगा, जब तीन लोग आ जाएगा ना, और मैं ये बोलूंगा आसान ये होगा कि पहला एक पेयर ऐसा लो जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एक पेयर ऐसा लो कि जो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बस इजी हो जाएगा, यही बात है। तो फिर क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द टू मीट फॉर थ्री थ्री पर्सन क्या होगा। पहला देख लो, अगर ए या सी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन लोगों का मिलने का पहला बार कब मिलेगा, कब मिलेगा पहली बार, पहला बार कब मिलेगा, एल बाई ए, सेम डायरेक्शन में है ना, ए माइनस सी। ठीक है। और जब बी जा रहा है, इसको बड़ा करके दे, अब ए और बी को ले रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लोग पहला बार कब मिलेगा, एल बाई ए प्लस बी। ठीक है। तो फिर तीनों लोगों का पहला बार, तीनों लोगों का पहला बार कब मिलेगा, वो होगा एलसीएम ऑफ दिस एल बाई ए माइनस सी कॉमा एल बाई ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि तीनों लोग अगर सेम ही साइड में मूव करे, तो ये भी तो हो सकता है, ए जा रहा है इधर, बी भी इधर जा रहा है, सी भी इधर जा रहा है, तीनों लोग एक ही साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये टेक एनी टू पेयर, अगेन टेक एनी टू पेयर। तो फिर ये बताओ ना, ए और बी को जाने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम मीट करने में कितना टाइम लगेगा, ए माइनस बी। ए और सी को बताओ, ए माइनस सी। अभी तीनों का क्या होगा, एलसीएम ऑफ एल बाई ए माइनस बी कॉमा एल बाई ए माइनस सी, ये हो जाएगा। सिंपल सा बात है, एलसीएम तो आता ही होगा।
तो फिर मैंने बहुत चारों केस कर दिया, चारों केस कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिला कि नहीं? ऑल टाइप्स कवर्ड, ऑल टाइप्स कवर्ड पहला वाला क्वेश्चन का मिल गया है, ऑल सॉल्यूशंस मिल गया है। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है? आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेगा ये पता लगाना है, स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेगा। इसको पता लगाने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, ये देख लो कि ईच एंड एवरी पर्सन को एक बार राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। क्या लगेगा कि ईच पर्सन टाइम टेकन टू कवर द ट्रैक cover the track, I mean time taken for one round, वन राउंड के लिए टाइम कितना है ये जानना है। ठीक है, एक बार उसको कवर करने के लिए पूरा सर्कुलर ट्रैक को, एक बार कवर करने के लिए पूरा सर्कुलर ट्रैक को एक बार कवर करने के लिए जो टाइमिंग है उसको जानना है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा देख लो। अगर अगर ये ऑपोजिट और सेम ये बाद में आ रहा है, अगर पर्सन ए स्पीड से मूव कर रहा है तो एक बार राउंड करने में टाइमिंग कितना लगेगा? एल बाई ए लगेगा ना। बी को कितना लगेगा? एल बाई बी लगेगा। ठीक है, आसान है। तो फिर फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ एल बाई ए कॉमा एल बाई बी। समझ में आया? एल बाई ए कॉमा एल बाई बी हो जाएगा। आसान सा सवाल है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ भी करे चीजें सेम रहेगा, ऑपोजिट में भी सेम रहेगा और सेम डायरेक्शन में भी सिर्फ एलसीएम लेना है टाइमिंग का, एक बार राउंड होने का टाइमिंग का एलसीएम लेना है। तो फिर पता चल जाएगा फर्स्ट टाइम एट द मीटिंग पॉइंट में कितने बार आएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि 3 आदमी है, ए बी सी तीनों आदमी है, तो फिर भाई ये देखो ना, तीनों आदमी है तो क्या होगा, उसका सी का भी क्या कितना आ जाएगा? एल बाई सी आ जाएगा ना। तो फिर तीनों लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? बताओ तीनों लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, बता सकते हो? आसान है, एलसीएम ऑफ एल बाई ए कॉमा एल बाई बी कॉमा एल बाई सी। ठीक है, इसमें ऑपोजिट सेम डायरेक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये अंदर घुसा लो दिमाग। नाउ एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द ट्रैक दे विल मीट। ये वाला जो क्वेश्चन है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे विल मीट, ये क्वेश्चन का आंसर सबसे मजेदार होता है। ठीक है, कैसे? देखो एक चीज समझ लो कि डिस्टिंक्ट, ये जो पॉइंट है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा। और क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब इसमें दो चीज होता है कि जितना भी डिस्टेंस पॉइंट है, इंक्लूडिंग क्या होगा? इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, जो भी वैल्यू आएगा उसमें इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आएगा। ठीक है, आई मीन जो अगर मानो कि 4 आंसर आया है तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में मानो ये पूछ लिया, क्वेश्चन में मानो ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो पूछा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पूछा, तो जो आंसर आएगा वही होगा। अगर मानो ये पूछ लिया कि बिफोर मीटिंग, बिफोर और एक्सेप्ट पूछ लिया, एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछ लिया, तो मानो हम लोगों का जो आंसर आएगा
कुछ भी आया, अब मानो x आ गया तो x से कम कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अभी तक एसएससी में यही आया कि टिल स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अनटिल अगेन मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसमें सभी में जो आंसर आता है वही आता है। ये पहले से मैं अलर्ट देके रख रहा हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम होगा अगर एसएससी और भी डेवलप करता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये समझ लो कि चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ तुम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं पूरा पूरा तरीके से समझा दूंगा। देखो ये एक सर्कल है, सबको ही पता है एक सर्कल है। हाँ, बड़ी क्या बात है। चीजें क्या है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीन। एक चीज करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन एक क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे अगर मानो ए का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ट्रैक लेंथ कितना है? ट्रैक है 100 मीटर का, ठीक है, यही रेस है, ट्रैक है 100 मीटर का। तो फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ये लोग मिलेगा। तो इसमें दो केसेस बनेगा। एक, जब वो लोग सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में मूविंग दोनों। एक और ऐसा बनेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। हमको क्या करना है कि दोनों का स्पीड का रेशियो निकालना है। ये याद रखना, ऑलवेज ये याद रखना, दोनों का स्पीड का रेशियो निकालना है, ठीक है। और नॉन इतना तक निकालना है कि उससे ज्यादा रिड्यूसेबल नहीं होता है। जैसे इधर रेशियो क्या है, स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी क्या है 10:5, वो क्या है 2:1। इससे ज्यादा तो कम नहीं कर सकते हो ना इस रेशियो को, तो फिर इतने तक ही रखना पड़ेगा। अब जब सेम डायरेक्शन में मूविंग होगा तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होगा 2-1। तो एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा, एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा जो कि होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर यही रेशियो से हम क्या लिखेंगे 2+1 जो कि होगा 3। समझ में आया। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होगा 3, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करे तो। एक चीज और मैं बोल के रखता हूं कि जो ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, अगर एक है मानो, एक तो कुछ नहीं होता है। ये जो होता है अगर 3 है, जैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसमें जो these points are equidistant from each other। ये याद रखना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मानो कि ये 3 पॉइंट में मिल रहा है, तो अगर ये इधर 1 है तो फिर इधर एक 2 होगा, इधर एक 3 होगा। जो इनका जो लेंथ होगा ना सबका, इनका जो लेंथ होगा ये इक्वल होगा। अगर टोटल ट्रैक अगर मानो m है तो फिर ए टू ए बी सी 3 पॉइंट में ले लेता हूं। तो ये याद रखना ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू m/3 होगा। समझ में आया। इक्विडिस्टेंट होगा, ऑल्सो इक्वल इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का भी इक्वालिटी आएगा इसमें। इक्वल टाइम इंटरवल में इसी पॉइंट में वो लोग टच करेंगे। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विडिस्टेंट है, ये सबसे याद रखना, ठीक है। ट्रैक 100 मीटर का रेस है A10 B5। अगर मानो कि ऐसे कर दिया मैंने, क्या कर दिया कि मानो कि फिर से एक सर्कुलर ट्रैक है, तो मैंने एक और डाटा ले लिया कि ए इक्वल्स टू ए का स्पीड कितना है। मानो मैंने ले लिया, अरे ये साइन है, मानो कि मैंने 21 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और बी का ले लिया 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रैक लेंथ कुछ भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ट्रैक लेंथ मानो कि मैंने 200 मीटर का ले लिया, ट्रैक है,
मतलब जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो ट्रैक लेंथ होता है, तो फिर वो 200 मीटर ले लिया मैंने। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि दे आर मूविंग, दो केस होगा, सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ऑपोजिट में भी हो सकता है, तो कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो लोग टच करेगा। तो फिर क्या करना, ये प्रैक्टिस हो रहा है। स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी क्या होगा, 21 इज टू 28। इसको छोटा करना है, कैसे करूंगा, 7 से काट जा रहा है ना, 7, 3:4। अब जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4-3, 1 पॉइंट में ऑपोजिट में मूव करेगा तो 3+4, 7 पॉइंट्स में ये इक्वल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ये टच करेगा। अभी इसमें क्या एक ही पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही बार बार आएगा, एक ही पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 7 पॉइंट है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के अगर पूछे एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर देयर, दैट इज अगर एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट बोले, एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो कि अभी तक नहीं पूछे, तो फिर क्या हो जाएगा, 7 - 1 6। ठीक है, ये समझ, ये दिमाग में घुसा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया, ठीक है। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं आता हूं अभी उसी में। ये क्वेश्चन देखते हैं। P and Q are running on a circular track in opposite direction. They start from a point A. ठीक है, P and Q है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले ये तो दिमाग में घुसा लो, ठीक है। कैसे कि मैं ऐसे करता हूं कि P and A और रनिंग इन अ सर्कुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं P को इस साइड मूव कर रहा हूँ, Q को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, जैसे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, यही याद रखो। P Q, तो क्या बोला है कि दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड मीट फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइम एट पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। तो 3 पॉइंट में मिल रहा है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ये मिल रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब क्या है, और देखो पिच, फिर घूम फिर के फिर स्टार्टिंग पॉइंट ए में ही आ रहा है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ P एंड Q इफ P इज फास्टर देन Q, P इज फास्टर देन Q, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रेशियो, अगर मानो कि हम लोग क्या बोला है, रिड्यूसेबल फॉर्म में अगर A/B है, दिस इज इररिड्यूसेबल फॉर्म, इररिड्यूसेबल, इससे कम नहीं हो सकता है ए रेशियो, तभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितना होगा, कितना होगा, A+B होगा, जिसका वैल्यू देके रखा है 3, ठीक है, जिसका वैल्यू देके रखा है 3। अब फिर इधर अगर P का मानो स्पीड A है और Q का वैल्यू अगर B है, तो A इज ग्रेटर देन B बोल के रखा है, तो फिर रेशियो क्या होगा, 2:1 हो सकता है, बस। और कुछ हो सकता है क्या, 3 सम में आ सकता है क्या, 1:2 और 3:2, और कुछ तो नहीं हो सकता है ना, 3:1 नहीं होगा, 3:2, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। बट ये जान लो, ये तो समझ में आया कि कैसे हुआ, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे हो गया, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ऑपोजिट जा रहा है तो ऐड होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो रेशियो का स्पीड है वो ऐड होगा, उसका वैल्यू देके रखा है 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड, 2:1, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P and Q are running on a circular track in same directions, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले तो ये दिमाग में घुसा लो कि ये लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर और कुछ करा जा सकता है, P भी इस साइड जा रहा है, Q भी इस साइड जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दे मीट एट द सेम पॉइंट ड्यूरिंग देयर 4th मीटिंग एंड 22nd मीटिंग, ओके। ये ऑप्शन का ब्रैकेट है, इसको नहीं छेड़ना है। अच्छा 4th, अरे यार क्या हो गया, अच्छा 4th मीटिंग और 22nd मीटिंग में ये लोग मीट कर रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है, देखो इधर वही मैंने सिखाने के लिए लाया हूं, 4th मीटिंग इक्वल्स टू 22nd मीटिंग। क्यों, क्योंकि देखो
मैंने क्या बोला है कि अगर मानो मैंने ऐसे एक पकड़ लिया कि पहला बार इधर वो मिला था, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म में, सिक्स मीटिंग पॉइंट में फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट में आ रहा है। तो देखो 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गया ना, 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गया। तो 6 मीटिंग भी हो गया। अभी जब स्टार्टिंग पॉइंट हो आ गया ना, फिर से वो सेम चीज दौड़ा जाएगा, मतलब सेम चीज होगा, सेम चीज रिपीट होगा। तो सेवेंथ मीटिंग क्या होगा, इधर आ जाएगा। 8 मीटिंग क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो फिर इसका डिफरेंस देखो, 6 है, ये भी 6 है, ये 9 होगा, ये भी 6 है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये फिर से चेंज होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट 6 रहेगा, बट मीटिंग तो हो ही सकता है ना। मीटिंग हो ही सकता है, क्यों हो सकता है? मानो कि ट्रैक का लेंथ है 100 और मेरा रेस का टोटल लेंथ है 1000 मीटर व 1 किलोमीटर, तो फिर वो तो घूमता ही रहेगा ना, वो तो एक बार घूमता ही रहेगा ना। तो फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट सेम रहेगा, बट मीटिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ना। समझ में आया क्यों मीटिंग पॉइंट ज्यादा होगा डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर रेस में? समझ में आया? अगर ट्रैक लेंथ 100 मीटर है, रेस भी 100 मीटर होगा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ही नंबर ऑफ मीटिंग होगा। और फिर तो ये बहुत, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल। तो फिर क्या हो गया, मेरे को क्या बोला है कि फोर्थ मीटिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू 22nd मीटिंग पॉइंट। तो इसका डिफरेंस क्या है, 18 है ना, इसका डिफरेंस 18 है। तो क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज x:1, x इज अ नेचुरल नंबर, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। उसका ऑप्शन दिया है 3 4 5 6। अब देखो 18 का मल्टीपल हम निकालेंगे। 18 का मल्टीपल क्या होगा, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 6 हो सकता है, 4 से नहीं 6, 3 हो सकता है ना, 3 हो सकता है, और फिर 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। उसको हटा देते हैं ताकि मैं लिख सकता हूँ। फोर्थ 22nd, तो इसका डिफरेंस आता है। और क्या मल्टीपल हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये याद मेरा को, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब उसका रेशियो अगर a-b है, सेम डायरेक्शन, सेम में अगर ए है, तो फिर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स है, नंबर ऑफ फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होता है, a-b होना है, a-b सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट में a+b। अभी क्या हो सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू इधर क्या होता है, तो मेरा क्या है, x:1 है ना, तो फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या हो सकता है, क्या होगा, x-1 होगा ना, x-1 होगा। तो x का वैल्यू क्या है वही निकालना है, x-1 का वैल्यू ही तो इधर दिया हुआ है, ये सब तो x-1 का वैल्यू ही दिया हुआ है। समझ में आया? अगर 18 नंबर ऑफ x-1 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होगा होगा तभी तो फोर्थ में अगर मीट करेगा, फिर 22nd में मीट करेगा। जैसे मैंने बोला था उधर 6 मीटिंग पॉइंट था, तो 1 से लेके 6 गया, फिर 7 मीटिंग पॉइंट, एक जिधर मीट किया था फर्स्ट नंबर मीटिंग पॉइंट, वही 7th नंबर मीटिंग पॉइंट भी होगा ना। तो फिर 18 अगर एक वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल्स टू 18 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू आ गया 19। अब जब 9 हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 6 है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 3 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 है तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 है, x-1 का वैल्यू 1 है, तो फिर ये 2 हो जाएगा। कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू आ गया। और सभी तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इतना अच्छे से इधर भी नहीं मिलेगा भाई, इधर ही मिलेगा। एसएससी के किसी भी चैनल में इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, मैं दावे से बात बोल सकता हूँ। चीजें समझ दो, काम में आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिर से बैकग्राउंड चेंज कैसे हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। पीक्यू आर और रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, वो सेम डायरेक्शन में था। They meet at the same point during the 5th meeting and the 17th meeting. If the ratio of their speed is x:1, x is a natural number, then which of the following cannot be the value of x? ये आंसर है, ये आंसर का लिस्ट है। Which of the following is cannot be the value of x?
तो फिर मैं स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। पहले तो तुम लोग एक देख ही चुके हो, ठीक है, तो एक चीज तो आप तुम लोग समझदार हो गए हो ना। फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि फिफ्थ मीटिंग, पहले ये देख लो, फिफ्थ मीटिंग है और फिर 17 मीटिंग, ये सेम है, तो इसका डिफरेंस क्या है? 12 है ना, 12 है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिमाग में क्या चल रहा है? एच टू बी अगर हो तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कितना होगा? ए प्लस बी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 12 है, इसका क्या क्या मल्टीपल हो सकता है? देखो 12 हो सकता है, और फिर एक दो से गया 6 होगा, और क्या होगा, 3 से गया 4 होगा, 3 होगा, ठीक है, 2 होगा और 1 होगा। इतना मल्टीपल हो सकता है 12 का, 12 का इतना मल्टीपल हो सकता है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, ये किसका वैल्यू दे रहा है? ए प्लस बी, मतलब x:1 दिया गया है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन है, नंबर ऑफ हमको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमको तो जानना है ना, पॉसिबल है। x+1 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, उसका ही वैल्यू दिया गया है। तो मानो कि अगर 12 है ना, x+1 12 है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 11 हो सकता है। ये तो पॉसिबल होगा। अगर 6 है तो फिर क्या होगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 4 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 3 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब x का वैल्यू x+1 है तो x का वैल्यू 2 होगा, यही तो बात है। जब 2 होगा ना, x+1 जब 2 होगा, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो फिर x:1 इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। इज दिस पॉसिबल? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो फिर वो मीट करेगा ना। एक्स का वैल्यू 1 भी तो हो सकता है, एक्स का वैल्यू 1 भी तो हो सकता है। हाँ, 2 आ गया, सब आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1 2 5 3 11 आ गया। अब x+1 का वैल्यू तो 1 नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना। x+1 का वैल्यू 1 तो नहीं होगा ना, फिर x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों मूव कर रहा है, तो इसको तो छोड़ ही दो। ऑप्शन में 0 ऑप्शन भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या क्या वैल्यू है? 1 2 3 5 11, देखो 2 3 5 11, लेकिन 4 नहीं आया। 4, x का वैल्यू 4 नहीं आया, इधर 4 है। ये वाला तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जो x+1 का वैल्यू दे रहा है, बट x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है ना, तो फिर वो मल्टीपल नहीं आएगा ना 12, तो x का वैल्यू इधर 4 नहीं होगा। समझ में आया कैसे मैं कर रहा हूं, कैसे इसको दिखना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। ये क्वेश्चन देखो, P and Q are running on a circular track in same direction starting from point X. The ratio of their speed is 2:5. How many times will they be diametrically opposite to each other in their run before meeting at a point X? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसमें डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला एक कॉन्सेप्ट आया है। अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट बोला है, देखो सिंपल चीज अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, दोनों लोग सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों लोग सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमको पता चल गया है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर? पहले ये देख लो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट सेम डायरेक्शन में, उसका रेशियो क्या है? 2:5 है। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट? 2 - 5 और 5 - 2, दैट इज 5 - 2, दैट इज 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल बी देयर, दे विल मीट। ये तो समझ गया तुम लोग, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में वो लोग मिलेगा। लेकिन चीजें क्या है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट बोल रहा है, ठीक है। एक चीज और समझ लो, अगर किसी ने एक जो फास्टर मूव करता है ना, जो स्लोअर मूव करता है, उससे अगर एक ज्यादा लैप लेगा तभी वो मीट कर पाएगा। जैसे ये 2 मूव कर रहा है, दो लैप जब ले रहा है, 2:5 उसका स्पीड दिखे रखा है, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब ये 2 लैप लेता है तब क्यू क्या करता है? 5 लैप ले लेता है, 5 लैप ले लेता है। तो अगर क्यूब 3 लैप जब लेता है तभी एक बार मीटिंग हो जाता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है कि जब स्लोअर से एक ज्यादा लैप लेगा ना तभी एक लैप कंप्लीट हो जाता है। तो फिर ये देख लो, 3 लैप ज्यादा है, इससे ये 3 लैप ज्यादा है, 3 लैप ज्यादा है, हाँ हाँ कि ना?
ये तो बताओ, हाँ कि ना, 3 लैप ज्यादा है। तो जब पहला वाला मीटिंग होएगा तब कितना लैप लेगा? 2/3 लैप लेगा पी, और क्यू लेगा 5/3 लैप। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना पड़ेगा तुम लोगों को, नहीं तो फिर नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझना पड़ेगा ये। ठीक है, तब इनके बीच का डिफरेंस देख लो। 5/3 माइनस 2/3 1 लैप का डिफरेंस है, 1 लैप का डिफरेंस है। जब सेकेंड टाइम वो मीट करेगा तब क्या होगा, ये 4/3 लैप जाएगा, ये जाएगा 10/3 लैप। समझ में आया? ये 10/3 लैप जाएगा, तभी इनका डिफरेंस क्या होगा देखो, 10 माइनस 4 6/2, 2 लैप का इधर डिफरेंस है। जब और जाएगा तो 2, फिर 2 से 4, 4 से फिर क्या होगा 8/3 लैप, और इसमें जाएगा 20/3 लैप। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, अरे इसमें कुछ गलती किया है क्या? 8 20, थोड़ा गलती लग, अरे सॉरी गाइस, ये ऐसा नहीं है, 2/3 है, फिर 2/3 ऐड किया है तो 4/3, फिर 2/3 ऐड करेंगे ना, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 6/3 जाएगा। 5/3 से 10/3 फिर ऐड करेंगे तो 15/3 लैप्स हो जाएगा। ठीक है, 15/3 लैप्स होगा तो भी तब उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 लैप हो जाएगा। तो ऐसे करके वो मीट करता है, 3 बार मीट कर रहा है, तब पी कितना दूर जा रहा है, क्यू कितना दूर जाएगा, ऐसे मिल रहा है। एक चीज और देख लो, जब डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है ना, मानो कि इधर से स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग पॉइंट वाई है, एक्स है, तो फिर मानो कि पी क्यू जब इधर होगा ना, जब इधर होगा, पी इधर है, क्यू इधर है, तभी उनका डिफरेंस क्या है, हाफ लैप का है ना, हाफ लैप का डिफरेंस होगा। हाँ कि ना, हाफ लैप का डिफरेंस होगा, ये तो समझो। तो हमको ढूंढना है कि जब 2/3 हुआ, उसके बीच 4/3, फिर 6/3, 2/3 के पहले भी तो 0 से स्टार्ट किया था, तभी उनका क्या क्या हो रहा था ये जानना है। तो हाफ लैप का डिफरेंस कब आएगा, जब 0 से स्टार्ट किया था इधर, उधर से 2/3 हुआ, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना, जब 2/6 लैप लिया था पी और 5/6 लैप लिया था क्यू, तभी दोनों का डिफरेंस देखो हाफ लैप का है। हाफ लैप मतलब 5/6 माइनस 2/6 करना है ऑब्वियसली, नहीं तो नेगेटिव आ गया, वो तो बात नहीं, हाफ लैप का है। तो इधर हाफ लैप हो रहा है। फिर से देखो 4/2/3 से 4/3 जब आ रहा है, उसका बीच में तो ये भी आता है 4/6 एंड 10/6, 4/6 सॉरी, हाफ लेगा ना, उसके बाद एक हाफ लैप आता है ना, हाँ तो उसको छोड़ दो, मतलब जब पहला लैप, पहला एक लैप जब कंप्लीट हो रहा है, उसका बीच में, उसके बीच में उन दोनों ने एक पोजीशन ऐसा शेयर कर रहा है जब उसके बीच में हाफ लैप आ रहा है, ये दिमाग में घुसाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, क्यों मतलब 2/6 के बाद कब आएगा, जब 4/6 होगा। हाँ 4/6 होगा, कि इधर 10/6 होगा, तब एक लैप, मतलब कि इधर हाफ था, फिर से और एक हाफ ऐड हो गया, ऐसे करके चलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो मेरा बोलने का मतलब ये है, एक लैप जब उसका डिफरेंस हो रहा है, जब वो मीट कर रहा है, उसके पहले ही वो लोग हाफ लैप का डिफरेंस पढ़ करके आ चुका है। तो मेरा जितना डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा, जितना मीटिंग पॉइंट्स होगा, उतना ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट भी होगा। ये मेरा बोलने का मतलब है। जैसे में इसमें वो लोग का एक लैप कंप्लीट हो रहा है, एक लैप का डिफरेंस कंप्लीट हो रहा है, तो इसके पहले तो हाफ लैप का डिफरेंस कंप्लीट हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? इसमें 2 लैप का डिफरेंस कंप्लीट हो रहा है ना, तो फिर क्या है, एक लैप और उसके बाद और एक लैप का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके बीच में पहले हाफ लैप का था, एक फिर से और एक हाफ लैप का तो आएगा ना, इसके बीच में भी हाफ लैप का एक आएगा ना, ये तो सर्कुलर चीज है। तो जितना डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा, जितना मीटिंग पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट जितना है उतना ही मीटिंग पॉइंट्स है, उतना ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होगा। ठीक है, अब ये लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अभी यही मैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता और इसका रेशियो 2:5 दे के रखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कितना होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट बताओ कितना होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। अगर पूछे कि ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट कितना बार मिल चुका है,
तो फिर इसका आंसर भी 7 ही होगा। यही मेरा बोलने का बात है, समझ में आए? ये डाटा हमेशा याद रखें। टू रनर, जब इतना तक जो समझे उसका अगर कॉन्साइज करता है तो ये आता है कि टू रनर्स विद स्पीड t is to g t greater than g start running simultaneously from o till they reach o again together next time। इन सेम डायरेक्शन में डिफरेंस होता है t minus g होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन t plus g। नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट t minus g इन सेम डायरेक्शन, number of times they are diametrically opposite t minus g, number of distinct points they are places of meeting t minus g। okay, ये जो चीजें number of times they are at a fixed distance apart except half round, ये 2 t minus g, इसको सिर्फ याद रखो। अगर ऐसे पूछ लिया, ऐसे नहीं पूछेगा, बस हो जाएगा, 2 से गुना कर देना। in the same case in opposite direction number of times they meet t plus g, number of times they are diametrically opposite t plus g, number of distinct places of meeting t plus g। और ऑल्सो ये तो मैंने बोला है कि ये सिर्फ दिमाग में रखना, देयर आर अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट, मतलब अगर उसका एनी 2 पॉइंट्स में जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो फिक्स्ड कितना बार आएगा ये सिर्फ पूछा है और कुछ नहीं है। समझ में आया? इसको इतना महत्व तो नहीं देने का। बाकी तीनों चीज़ है कि टी माइनस जी टी प्लस जी ऐसे ही चलता है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन where we will use a concept, we use the concept कि meeting points are equidistant from each other, distant from each other, equidistant from each other मतलब they are, अगर मानो कि एक सर्किल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट y है, तो इसमें मीट किया, इसका अगर लेंथ 10 है, इसमें भी अगर मीट होता है तो इसका भी लेंथ 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ऐसे करके अगर ऐसे आता है तो ये भी 10 होगा। ये समझना पड़ेगा, जितना मीटिंग पॉइंट हो सर्कमफेरेंस को इक्वली डिवाइड करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक थ्योरी है, ठीक है। उसको यूज करेंगे कैसे देखते हैं। पहले इसमें क्या बोला है, एंड वी रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्किल, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये रन्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, ये रन्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, अच्छा ये रन्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली बी ऑपोजिट डायरेक्शन, बी तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, बी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या बोला है, clockwise meets B first time at a point 500 मीटर away in clockwise direction। तो ये मान लो कि ये 500 मीटर है, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है इससे 500 मीटर अवे, ये इधर से जाने के टाइम पहला मीटिंग पॉइंट, ये क्या है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। समझ में आया? ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है 500 मीटर अवे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and A meets B second time at a point 400 meter away in anti-clockwise direction। समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? पहले मैं ये देख लेता हूँ कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है। जब टोटल डिस्टेंस सेम है ना, जो सर्कमफेरेंस है वो है, तो फिर उसका रेशियो मैं निकाल सकता हूँ ना। हाँ, निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि देखो ए का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट टाइम मीट कर रहा है, तो ए कितना गया है, एल माइनस 500 किया है, ठीक है, एल माइनस 500 किया है, ये तो समझ में आ ही रहा है। और बी एंटी क्लॉकवाइज से आ रहा था, इधर आ गया। तो सॉरी, दिस इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई हैव, मतलब मेरा ही प्रॉब्लम, मैंने ही गलती किया है। ये बोला है कि A runs in the clockwise direction meets B first time at a point 500 meter away in a clockwise direction, ठीक है। तो फिर 500 मीटर अवे मतलब इधर से 500 मीटर अवे दिस पॉइंट, एंड दिस लेंथ इज 500 मीटर। तो ए ने किया है, ए कितना पाथ ट्रेवल किया है 500 मीटर, तो बी का तो पता नहीं चल रहा है, बी क्या कितना होगा, अगर टोटल लेंथ एल है तो बी जा रहा है एल माइनस 500, ठीक है। क्लॉकवाइज में 500 मीटर अवे, ए पाथ कितना गया है, बी गया है। अब सेकेंड मीटिंग बोल रहा है, ये फर्स्ट मीटिंग है भाई, फर्स्ट मीटिंग। सेकेंड मीटिंग क्या बोल रहा है, देखो
emits B second time at a point 400 मीटर away in anti-clockwise anti-clockwise direction में 400 मीटर, मतलब इस साइड से अगर आए तो मानो कि कभी इधर 400 मीटर अवे फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सेकेंड मीटिंग पॉइंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज 400 मीटर, तो फिर बी कितना पाथ गया है सेकेंड मीटिंग में? 400 मीटर, ठीक है। और ए कितना पाथ गया होगा? ए शायद पूरा, क्योंकि ये देख लो, ये एक और पॉइंट है, इफ बी इज येट टू कंप्लीट वन राउंड, मतलब बी का अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर ए इज फास्टर देन बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पहले एक राउंड ले चुका है आफ्टर मीटिंग फर्स्ट मीटिंग एंड देन कमिंग बैक फ्रॉम दिस साइड। मेरा कर्सर जिस जैसे घूम रहा है दिस साइड आ रहा है तो ये मीट कर रहा है। लेकिन इस बार बी कितना सेकेंड मीटिंग में 400 मीटर गया है, बी ट्रेवल किया है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, वी यूज कॉन्सेप्ट मीटिंग पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो सेकेंड पॉइंट में बी का डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर सेकेंड में, तो फास्ट में कितना होगा? 400/2, 200 मीटर। तो ये इस टाइम में फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में बी 200 मीटर आए थे ना, वही तो पूछा है। एल माइनस 500 पहले बार गया था, वही तो 200 है, तो फिर एल क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यही तो समझना है, समझ में आया? एक बार फिर से बैक करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये अभी रेस में क्या है कि रेस ट्रैक लेंथ एक है 300 मीटर और टोटल रेस लेंथ की अलग है 3 किलोमीटर रेस। सपोज ए एंड बी आर रनिंग आ 3 किलोमीटर रेस, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है? 300 मीटर, तो 10 राउंड्स तो होगा, 10 राउंड्स होगा ना, बट ये राउंड्स का कोई इधर यूज नहीं होगा। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, 4:3 दे दिया गया है। अभी रेस हो रहा है तो सेमी डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट तो बोला गया नहीं गया है, क्योंकि यही यूजुअल कन्वेंशन है। हाउ मेनी टाइम्स एंड वेयर वुड द विनर पास द अदर, हाउ मेनी टाइम्स, यही मेरा मेन फोकस है। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फास्ट टाइम कब मिलेगा, फास्ट टाइम कब मिलेगा, यही जानना है ना। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब मिलेगा ये मुझको जानना है, कैसे मिलेगा? देखो एक चीज है कि मेरे को जाने मतलब 300 मीटर में मेरे को क्या करना है, 300 मीटर मेरा एक ट्रैक है, ठीक है। और फिर उसका जो भी हो, इसमें से ये पहले तो हम समझ गए कि 4:3 इसका रेशियो है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कितना होगा? 4-3 1 होगा, ट्रैक लेंथ में 1 में ही होगा। तो इसके मतलब क्या है कि वो स्टार्टिंग मतलब उधर ही स्टार्टिंग पॉइंट में ही घूम घूम के आ रहा है, तो उसमें ही वो लोग मीट कर रहा है, ये तो समझ में आ गया। एक चीज और है कि तो फिर हमको हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ and where would the winner pass the winner will always pass the other at the starting point, okay। लेकिन ये चीज़ जानना है कि हाउ मेनी टाइम्स। अब देखो कि पहली बार कब मीट करेंगे, अगर मैं ऐसे मान लूँ कि 4-3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये 300 सेकेंड आ जाएगा, कि मैं स्पीड ही मान लूँ 4 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, 300 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो 300 सेकेंड मतलब 300 सेकेंड में तब ए कितना डिस्टेंस जा रहा है, बी कितना डिस्टेंस जा रहा है? 1200 मीटर, और बी जा रहा है 900 मीटर, ठीक है। अब सेकेंड टाइम फिर से क्रॉस करेगा तो 2400 मीटर, 1800 मीटर। अब तीसरे बार जाएगा तो 3600 मीटर हो रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ये तो नहीं पॉसिबल होगा। तो फिर दोनों टाइम ओनली 2 टाइम्स द विनर एंड वेयर वुड द विनर पास द अदर, ओनली 2 टाइम्स द विनर विल पास द अदर, 2 टाइम्स। आंसर क्या है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स द विनर विल पास द अदर। समझ में आए? चलो, ये ऐसे कैसे लिख दिया यार, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देख लो, XYZ मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 12 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ x, इसका x का स्पीड है, y का स्पीड है, z का स्पीड है, ओके। x एंड y मूव इन द सेम डायरेक्शन, x इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z, and z moves in the opposite direction. If they all start at the same time from same place, how many times will x and z meet anywhere on the path by the time x and y meet for the first time?
एक्स एंड वाई फॉर द मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर ये देख लेते हैं ना एक्स एंड वाई कब फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। एक्स एंड वाई ऑल्सो सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो 12 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ है। फर्स्ट टाइम मीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 किलोमीटर पर आवर से। तो फिर कितना आ जाएगा? 6 आवर आ गया। ये किसका आ गया? एक्स एंड वाई का फर्स्ट मीटिंग एक्स एंड वाई का फर्स्ट मीटिंग आ गया। अभी क्या बोल रहा है? जब तक एक्स एंड वाई का फर्स्ट मीटिंग होता है, एक्स एंड जेड हाउ मेनी टाइम्स दे मीट, एक्स एंड जेड का मीटिंग कितना टाइम होगा ये जानना है। तो एक्स एंड जेड का पहला मीटिंग कब होगा यही निकाल लेते हैं। एक्स एंड जेड का मीटिंग ये जान लेते हैं। एक्स एंड जेड का फर्स्ट मीटिंग। अब देखो एक्स एंड जेड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 12 किलोमीटर टोटल लेंथ है। तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड क्या है? 9 और 6 तो 15 है ना, रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। तो फिर इसका कितना हो गया? 4 से जाता है 3/5 आवर। तो जब तक एक्स एंड वाई 6 आवर में फर्स्ट टाइम मिलता है तब तक एक्स एंड जेड कितने बार मिल जाएगा? तो 6 आवर को 3/5 से डिवाइड कर देंगे। मैंने सही किया ना? अरे 4 से क्यों काटा मैं? 4 से नहीं, 3 से जाएगा। 4/5 आवर, सॉरी 4/5 आवर। 4 से डिवाइड 4/5 से डिवाइड कर देंगे ना 6 से। तो अभी क्या हो जाएगा? 30/4 हो जाएगा, जो कि 7 पॉइंट समथिंग। हमको इंटीजर लेना है तो 7 टाइम्स ये मीट करेगा, 7 टाइम्स मीट करेगा मीटिंग। समझ में आया? बहुत सारा केसेस होता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। तुम लोग सिर्फ पूरा वीडियो देखो, कोई दिक्कत होगा तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एसएससी के लिए पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया है। पेड कोर्सेज में पढ़ाया होगा, वही नहीं पढ़ाता है। मैं दिखा दे रहा हूँ तुम लोग का हेल्प के लिए। चलो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी रन अ 12 किलोमीटर रेस, 12 किलोमीटर रेस, ठीक है, जो कि है 12,000 मीटर, ठीक है। और ट्रैक लेंथ कितना है? 1200 मीटर है। 1200 मीटर का ट्रैक लेंथ है, टीएल है। they complete one round in 300 second and 400 second respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time? लास्ट टाइम कब मीट करेगा? ओके, ये बात है। अब जो तुम लोग जानते हो वो देख लो कि फिर ए का स्पीड क्या आ गया? ए का स्पीड क्या आ गया? देखो 1200/300 तो क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। बी का स्पीड क्या आ गया? 1200/400 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया ना? तो फिर तुम ये बताओ कि पहला बार कब मिलेगा? ये जान, पहला बार कब मिलेगा और लास्ट टाइम कब मिलेगा ये भी जानना है, कि पहला बार कब मिलेगा ये भी जानना है। सब कुछ जानना है हमको। लेकिन चीजें क्या है, बहुत ही आसान है, देखने में ज्यादा लग रहा है। पहले ये बताओ, रेस है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिट नहीं बोला गया है तो सेम डायरेक्शन लूंगा, सेम डायरेक्शन लूंगा। तो रेशियो क्या है मेरा? 4:3। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितना है? 4 - 3 दैट इज ओनली 1 मीटिंग पॉइंट्स है, ठीक है। फिर पहली बार कब मीट करेगा? पहली बार क्या मीट करेगा? 1200 माइनस दोनों का क्या बोलता है, स्पीड का डिफरेंस 4 - 3 दैट इज 1200 सेकेंड में मीट करेगा। ये तो आ गया। अब 1200 सेकेंड में जब पहली बार मीट करेगा, फर्स्ट टाइम मीटिंग, इसका वैल्यू मैं और दूसरे तरह का भी, इस तरह से भी लेके आ सकता हूँ। जैसे 1 राउंड में कितना था? 300 सेकेंड और उसका 400 सेकेंड, इसका एलसीएम ले लो, यही होगा 1200 सेकेंड। पहली मीटिंग का टाइम होता है यही। तो मैं दोनों साइड से आ सकता हूँ। मैं यही दिखा रहा था कि मैं दोनों साइड से आ सकता हूँ, स्पीड निकाल के फिर उसका फर्स्ट टाइम मीटिंग का कितने टाइम के बाद होगा वो निकाल सकता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन आता है, इसलिए मैं एलसीएम करके भी दिखा दी हूँ और वैसा वाला वैसे भी दिखा दिया। तो 1200 सेकेंड में पहली बार चल रहा है, ठीक है। अब ये देख लो
कि जो फास्टर चीज है, जो फास्ट चलता है, वो ये है 300 सेकेंड में, ये फास्टर है। तो 12,000 किलोमीटर में इसका टाइमिंग कितना रहेगा? 12,000 में कितना टाइम लगेगा बताओ? इसका 300 सेकेंड लगता है ना, 300 सेकेंड उसका 12,000 1200, उसका स्पीड कितना है? जो फास्टर है उसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जाने के लिए 12,000 मीटर 3,000 सेकेंड लगेगा जो फास्टर है। ठीक है, ये मुझको पता लग गया। अब मैं देख रहा हूँ पहला मीटिंग क्या हुआ, फास्ट मीटिंग कब हो रहा है? 1200 सेकेंड में। सेकेंड मीटिंग कब होगा? फिर मैंने क्या बोला था, इक्वी डिस्टेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल 2400 सेकेंड में होगा। थर्ड मीटिंग क्या होगा? थर्ड मीटिंग क्या होगा बताओ? थर्ड मीटिंग क्या होगा? फिर और 1200 ऐड कर दो, 3600 सेकेंड। बट रेस तो खत्म ही हो रहा है ना 3000 सेकेंड में फॉर द पर्सन ये जो फास्टर है। तो फिर ये तो नहीं चाहिए। तो लास्ट टाइम वो मीट करेगा 2400 सेकेंड में। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 2400 सेकेंड में कैसे मैंने आंसर निकाला? बहुत ही आसान है। चीज़ों को ध्यान से समझो तभी हो जाएगा कि हाँ पहली बार मीट करेगा 1200 सेकेंड में, और मेरा स्पीड खत्म कब, रेस कब खत्म हो जाएगा? मैं देख रहा हूँ कि उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, 12,000 मीटर जाना है, तो इसका 3000 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 सेकेंड में एक बार मीट होगा, फिर 2400 सेकेंड में होगा, 3600 सेकेंड में तो नहीं जा सकता हूँ बस, तो 2400 सेकेंड में लास्ट टाइम मीट होगा। यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस along a circular course of length 300 मीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। 3000 मीटर दैट इज 3 किलोमीटर। अब 300 मीटर का मेरा ट्रैक लेंथ है। ट्रैक लेंथ 300 मीटर है, क्या है? देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2। ओके, तो फिर क्या है कि जब ये 2 लैप ले रहा है, जब 3:2 है, तो मैं इसको ऐसे में सोच रहा हूँ दिमाग में, ये 3 लैप ले रहा है। इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डिरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर? द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम कितना, अगर ये देख लो, जब स्मॉलर वन 2 लैप ले रहा है तभी जो फास्टर वन है वो 3 लैप ले रहा है। तो हर 3 लैप में जो फास्टर वन है, फास्टर वन का हर 3 लैप में, फास्टर वन का हर 3 लैप में एक बार मीटिंग हो रहा है। ये तो मैं समझ ही गया। और मैं देख सकता हूं कि ट्रैक लेंथ 300 है, टोटल मेरे को रेस है 3000 मीटर, तो हमको 10 लैप लेना है, 10 लैप लेना है। ठीक है, तो फास्टर वन 3 लैप ले रहा है, तो एक बार मीटिंग हो रहा है, और 3 लैप लेगा तो फिर सेकेंड टाइम मीटिंग होगा, और 3 लैप लेगा तो फिर थर्ड टाइम मीटिंग हो जाएगा। तो अभी तक 9 लैप हो गया। अभी सिर्फ एक ही लैप ले सकता है फास्टर वन, क्योंकि 10 ही लैप लेना है ना। बट उसका तो कोई महत्व तो नहीं रह गया, 3 3, क्योंकि मतलब एक लैप जब लोग लेंगे तभी तो उसको, उसके बीच में कोई मीटिंग नहीं होगा ना। ठीक है, 3 लैप में एक बार मीटिंग हो रहा है, तो मेरे को लिखना है कि 10 लैप लेना था, 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटीजर वैल्यू लेना है, 3 टाइम मीटिंग होगा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि एंड बबीता रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सेम टाइम एट सेम पॉइंट विच स्पीड्स 8 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। तो फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 4:3। इफ द लेन सेम टाइम एंड सेम पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। ठीक है, तो फिर ठीक है, दिमाग में रख दिए। द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 960 मीटर, हाउ मेनी टाइम्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये बोलना जरूरी होता है, नहीं तो फिर मतलब जब तक है उसके पहले का एक कम करना है। ठीक है, तो 4+3 है ना, तो फिर क्या है कि क्या ही होगा बताओ? हम लोगों को तो पता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 4+3 7 हो जाएगा। आसान सा सवाल है। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर एक्सेप्ट द स्टार्टिंग पॉइंट बोलता तो 6 बोलता। समझ में आया? इधर क्या ऑप्शन था? इधर 6 7 ही था ऑप्शन, मैंने देखा है। अगर एक्सेप्ट बोलता, एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट तभी 6 होगा, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट फिर 7 होगा। ठीक है, समझ गए? चलो, ये 2 क्वेश्चन मैंने लाया है, देखते हैं। 2 बाइसाइकिल राइडर्स
ये शायद कि सीजीएल की सीएचएसएल में आया होगा। Two bicycle riders A and B ride in the same direction, circular track starting at the same time from the same point. The speed of A is 24, B तो अच्छा स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम डायरेक्शन बोल दिया, ठीक है मैंने देख लिया। और 24 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, द पेरीमीटर 40, हाउ मेनी टाइम्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। अरे डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है, सेम बोला है, तो रेशियो निकालेंगे ना, 24 और 15 का रेशियो लेंगे 8:5, इसके तो कम नहीं होगा, सेम है तो माइनस करेंगे, 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। एंड अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने इसका हिंदी भी चेक किया, जब तक वो पहुंच ना जाए। तो मैं अगर अंटिल बोलता है तो मैं इसको ऐसे ही मानूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के बोल रहा है, तो 3 से 1 पॉइंट छोड़ के बोलूंगा ना, ये 2 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल रहा है इसमें। ठीक है, ये समझ लो। अगर मैंने गलत बोल रहा है तो कमेंट में मेरे को बोल दो, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा क्या है। टू बाइक राइडर्स राइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट बोला है, ये क्या बोला है, ऑपोजिट बोला है। अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, अ बाइक राइड्स ऑपोजिट A 16, B at 40, द ट्रैक हैज अ डायमीटर ऑफ 40 किलोमीटर, डायमीटर 40 किलोमीटर, तो फिर उसका लेंथ 2π/7 इंटू 14 नहीं 20 होगा उसका। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बाइकर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ठीक है ना, ये इसका ट्रैक लेंथ हो गया, ट्रैक लेंथ हो गया। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका स्पीड भी बोल दिया गया है, तो फिर क्या है, ये आसान सा सवाल है, 2 × 22/7 इंटू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, ये भी 40 किलोमीटर, 16 + 14 जो कि है 30 हो गया। तो इसको आसानी से करो, 2 × 22 × 20/7 × 30, 2 से काट दो, बस यही है, इसको कैलकुलेट करना है, कितना हो गया 4, 88/21, ये फिर कितना हो जाएगा, 4 से 84, 4 से जा रहा है ना, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 84, फिर 4, हाँ 4.18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलो फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या है। ये सीजीएल में आया है, इन अ रेस अराउंड द सर्कुलर साइक्लिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, two cyclists are riding at a speed of 30 km/h and 25 km/h. At what time will they meet at a point from where they started their journey? I mean, at the starting point. तो फिर ये देखो कि जो ये वाला बंदा है, इसका एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, 75/30 लगेगा। और जो 25 वाला बंदा है, जिसका फिर 25 है, उसका कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा। अब तुम इसको डिवाइड मत करने जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट का मांगा है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। फिर क्या होगा, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 75, नीचे का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब 30 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 और 75 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दे विल मीट आफ्टर 15 आवर्स, समझ में आया, एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। अब यही अगर ये पूछता कि व्हेन विल दे मीट एट फर्स्ट टाइम, अब इधर ये भी नहीं बोल के रखा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो फिर इसको बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं, ये देख लो। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट and at the same time with the speed of 27 and 45 km/h respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction? First time on the track, not at the first time on the track, not at the starting point. तो फिर फर्स्ट टाइम है, सेम डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा, 1600 मीटर है ना, 1600 मीटर है, तो फिर 27 km/h और 45 km/h, तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा,
और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 5/18 से गुना कर दो। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, देखो इसको 1618 काट दिया, ऐसा हो गया, तो फिर 320 सेकेंड आएगा, ये आंसर आ जाए। हो गया, समझ में आया? सेम डायरेक्शन में मूव करना है ना, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, ये भी इधर पहले बोल के रखा है ना मैं, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में देखो ये वाला, ठीक है, मॉड भी लिया है, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट करना जो भी दिक्कतें हो। तो ये भी आसान सवाल है, ये देख लेते हैं। रेसर ए एंड रेसर बी रन अ रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर। ओके, अच्छा 800 मीटर का ट्रैक है, उसको 18 किलोमीटर का पूरा मतलब बहुत बार रिपीटेशन में होगा, बहुत कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकेंड। टाइम बोल दिया है हमको, टाइम बोल दिया गया है। ठीक है, टाइम बोल दिया है TA 200 सेकेंड और TB बोल दिया गया है 250 सेकेंड रेस्पेक्टिवली फॉर वन कंप्लीट राउंड। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कब मिलेगा? ठीक है, तो फिर क्या हो गया कि 18 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है, लेंथ कितना है 800 मीटर, तो 18,000 मीटर हो गया। 800 मीटर का ट्रैक है, तो कितना राउंड लेना पड़ेगा ये देख लेते हैं। कितना राउंड? 8, अच्छा 4, 45/2, 45/2, दिस मीन्स 22.5 राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकेंड एंड 250 सेकेंड, 200 सेकेंड एंड 250 सेकेंड। Okay, respectively, after how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time? Okay, great question. faster person कौन है? ये 200 सेकेंड बाद, इसको एक बार घूमने में 200 सेकेंड लग रहा है, एक बार घूमने में 200 सेकेंड लग रहा है, तो 22.5 राउंड में इसको कितना सेकेंड लगेगा? इंटू 200 सेकेंड लगेगा ना, तो फिर इसको देख लेते हैं कितना लगेगा। ये इतना सेकेंड लगेगा, 4500 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अभी ये तो हमको पता चल गया कि जो फास्टर है उसको अगर पूरा रेस कंप्लीट करना है तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमको मीटिंग का पॉइंट चाहिए। अब देखो, फास्ट टाइम मीटिंग का, फास्ट टाइम कब मीट करेगा? फास्ट टाइम कब मीट करेगा? 200 और 200 एलसीएम ऑफ 200 और 250 से ये कितना आ जाएगा? ये 50 × 4, 50 × 5, तो फिर 50 देंगे 20, 1000 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 1000 सेकेंड, तो 1000 सेकेंड में वो पहली बार मिलेगा। ठीक है, 1000 सेकेंड में वो पहली बार मिलेगा। अभी क्या होगा, 1000 सेकेंड के बाद फिर 2000 में मिलेगा, सेकेंड में एक बार फिर से मिलेगा, 3000 में मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या मिलेगा? 4000 में मिलेगा। समझ में आया? 5000 में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 4500 में रेसर ए का क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो फिर लास्ट का क्या हो जाएगा? 4000 सेकेंड ही रहेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब तुम बोलोगे फास्ट टाइम मीटिंग है, हम तो जानते हैं कि L/A+B होता है, नहीं तो L/A-B होता है। अरे भाई, जब ए और बी का स्पीड दे देता है तभी होता है, इधर तो टाइम दे के रखा है ना भाई, एक बार घूमने में अगर टाइम दे के रखा है तो फिर उसको एलसीएम ले लो, फास्ट टाइम मीटिंग आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो,
अब स्पीड दे के रखा है ना, तो फिर स्पीड क्या होता है, लेंथ बाई उसका जो टाइम है ना, टाइम ऑफ ए, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ पी। यही तो स्पीड दे के रखा था, ए का स्पीड और बी का स्पीड, सही ना, समझ में आया, इसीलिए इसीलिए तो ऐसे कर रहा हूँ। एल 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 का तो इधर कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है एल का, ठीक है। जब टाइम देके रखा है तो फास्ट टाइम मीटिंग पहले से एलसीएम से निकल सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलो लास्ट में एक और क्वेश्चन ले लेंगे सिमिलर जो सीपीओ में आया है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ जगह किधर है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? राम एंड Sam are racing along a circular track. The speed of Ram is thrice the speed of Sam. ठीक है, राम का स्पीड क्या है, शाम से 3/1 है, thrice the speed of Sam. The length of the circular track is 1440 meters. After the start of the race from the same point simultaneously, Ram meets Sam for the first time at the end of 8th minute. Fast meeting बोल दिया है, fast meet at 8th minute. If Ram Sam start the race again from the same point simultaneously, then the time taken by Sam to finish the race is given that the length of the race is same as the length of the track. Okay, ठीक है, फर्स्ट टाइम मीट कब कर रहा है, 8th मिनट में। अब इधर कुछ नहीं बोले गया है, तो ये पकड़ लेना कि वो लोग सेम साइड में ही जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ऑपोजिट बोलता है तभी ऑपोजिट लेना, नहीं तो सेम साइड में लेना है, कि रेस तो सेम साइड में ही होता है ना। तो फिर फर्स्ट टाइम मीटिंग का फॉर्मूला क्या है, L1440 बाई सेम साइड में जा रहा है, सेम सेम मैंने क्यों पकड़ा सेम, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो सेम साइड में ही रेस होता है। अभी रेस स्पीड का रेशियो बोल दिया गया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x - x इक्वल्स टू क्या 8। तो फिर क्या हो गया, ये 2x आ गया ना, 1440 बाई 2x इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू कितना आ गया, 16, 9, 90 आ गया, x का वैल्यू 90 आ गया। तो फिर स्पीड कितना हो जाएगा, 270 बाई 90। तो अभी शाम का स्पीड पता चल गया 90 मीटर पर सेकेंड। तो 1440 में शाम को कंप्लीट करने में, सॉरी 1440 में श्याम को अगर कंप्लीट करना है 90 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना आ जाएगा ये, फिर 16 मिनट लगेगा। समझ में आया? आसान सा सवाल है, देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि मेरा फॉन्ट साइज ज़्यादा है थोड़ा, बस यही बात है। अगले क्वेश्चन में जाता है। Sohan and Amit started a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track 1125 with speed एतो। After how much time will they meet for the first since the start? अरे फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए बोला है, 1125 डिवाइडेड बाई मीटर में है तो 36 प्लस इन सेकेंड्स मांगा है, और सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो फिर माइनस हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर है ना, इसलिए मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1125 18 इंटू 5/18 कट गया 5225, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या 225 सेकेंड के बाद मिलेगा। ये आसान सवाल था। ये क्वेश्चन क्या है, टू फ्रेंड्स PQ साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, P runs at 6 मीटर पर सेकेंड, सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, P का कितना है, P का कितना है 6 मीटर पर सेकेंड and Q runs at B meter per second. Okay, if they cross each other at exactly 2 points, I mean their meeting points are 2, meeting points equals to 2, and B is a natural number, B is a natural number less than 6, then how many values can B take? Okay, now इसको टैकल करने का में क्या है कि सेम डायरेक्शन, तो हमको फिर क्या चाहिए कि नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट चाहिए, और इस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ पी रेशियो क्या है, 6:b होगा, 6:b होगा ना। अब मीटिंग पॉइंट क्या दिया गया है, 2 है,
और सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है। सेम है तो माइनस होता है ना, लोएस्ट पॉसिबल रेशियो का जो वैल्यू होगा उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 से कम ही होगा, क्योंकि मैं अगर इधर 6 से कम होगा तो क्या क्या हो सकता है? 5 4 3 2 1, और रियल नंबर भी बोला है। तो देखो 6:5 क्या हो सकता है? 6:5 क्या हो सकता है? देखो नहीं हो सकता है ना, फिर इसको माइनस करेंगे तो एक दे देगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। 6:4 क्या हो सकता है? कैसे होगा? क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3:2, वो भी 1 दे रहा है। 6:3 दे सकता है? 2:1 इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, उसको माइनस करेंगे तो फिर 1 देगा। 6:2 हो सकता है क्या? उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है? 3:1, फिर उसका डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओनली 1 वैल्यू है, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक? हाउ मेनी वैल्यूज, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, तो एक ही होगा इसमें, इसको ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर सवाल है। ठीक है, फिर से एक बार समझाओ, देख लेना रिवर्स करके। टू रनर्स Sony and Moni start running on a circular track of length 200 meter at speed 18 and 24 km per hour respectively in the same direction. After how much time from the start they will meet again at the starting point? Starting point में पूछा है तो 200 मीटर बाई 18, 200 बाई 24, इसका एलसीएम लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बोला है तो भाई मौज है, 200, और नीचे के वाला का क्या होगा? एचसीएफ लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इधर? इसको देखते हैं, 6 3 6 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया ना, 6 ही तो लग रहा है मेरे को। 18 km/h है ना, और 200 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम? अच्छा, फिर कितना आ गया? ये 6 km/h है ना, तो फिर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो 5/18 से। ठीक है, समझ में आया क्यों किया? क्योंकि 18 km/h था, किलोमीटर पर आवर है, इसमें भी तो 6 है ना, इसमें किलोमीटर ही होगा ना, तो इसको 5/18 से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 इंटू, अच्छा इसको तो क्या ही है, 1/3 कर दो, 200 इंटू 3/5, 120 सेकेंड आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? आसान सा सवाल है, सिर्फ इधर का खेल है, किलोमीटर पर आवर से सेकेंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड। ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर Sujata Anjali start walking from the same point but in the opposite directions. Opposite direction at the speed of 2.85 km and per hour. And when they will meet for the first time. When they will meet for the first time. Okay. 693 मीटर मिनट में मांगा है, मिनट में। तो मीटर है ना, 2.85 किलोमीटर को पहले मीटर करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, पर आवर है ना, पर आवर है तो 1 आवर का मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखना पड़ेगा। 6 है, 285/6, 285/6 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1.5 मीटर पर सेकेंड में भी तो है। इसको क्या करूँ, इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ कि नहीं, छोड़ो, पहले इसको मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक दिस विल बी इजियर, आई थिंक सो, कि इसमें कैलकुलेशन ही सब कुछ है। आई थिंक सो, क्या सोचते हो? तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है कि 693 मीटर। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि हम कब मिलेंगे? तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कुछ नहीं। 5/18 कर लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 6 9.5, 5 5 25, 47.5/6। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम बोला है तो क्या होगा? 693 एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस होता है, तो 47.5/6 प्लस 1.5, बस क्या हो जाएगा? 693 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 47 प्लस 9 56.5। ठीक है, ये आ गया। अभी इसमें सेकेंड में निकलेगा ना, ये सेकेंड में निकलेंगे तो फिर क्या होगा? इसको 60 से डिवाइड भी तो करना है, सेकेंड में निकालना है, तो वो 60 से डिवाइड कर देंगे,
10 आ गया, ऊपर एक 10 चला गया, वो कट गया। लेकिन फिर ये आ क्या रहा है, मिनट थोड़ी आ रहा है, कुछ गलती किया मैं। अच्छा, इधर 0.95 आएगा यार, बल 0.95 आ गया। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 4.75/6। ये फिर क्या आ जाएगा, 4.75/6, वही तो मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा क्यों है। 9 आ जाएगा, फिर ये 13.75 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कितना फिर से करते हैं, 693/13.75 इंटू 6। ठीक है, ये सेकेंड में आया। अब आंसर मिनट में है ना, तो फिर इसको डिवाइड कर दो 60 से, 1/10 आ गया। ऊपर फिर से दो, तो ये एक 10 है। 693101375। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 1375। अब इसमें से देख सकते हैं हम, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, 6 से ज्यादा हो रहा है। 5 से जा रहा है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। समझ, 5 से जा रहा है कि 5 से भी, 5 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5.04 मिनट भी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट वाला नहीं है। ABC can run simultaneously starting from a point around a circular track of length 1200 meter respectively. 2, 4, 6 AB run in the same direction. A and B same direction. C is in opposite direction. After how much time they will meet for the first time? तो फिर ये मैंने पहले ही बोला था कि A और B फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, A B फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, 1200 बाई सेम डायरेक्शन है ना। ए और बी का स्पीड कितना है, 2 और 4, तो सेम डायरेक्शन ये हो जाएगा। और फिर ए और सी क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम, ए और सी क्या हो जाएगा, ए और सी तो अपोजिट है, 1200 बाई ए का स्पीड क्या है 2 और सी का 6 है। कुछ भी कर ले सकते हो तुम, बी और सी भी ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अभी इसका क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम, तो 1200 का तो 1200 ही रहेगा, और 2 होगा और नीचे 8 रहेगा, 1200 का 1200 और 2 और 8 का एचसीएफ होगा, वो क्या होगा 2। ठीक है, तो फिर ये 600 सेकेंड आ गया, जो कि है 10 मिनट, तो 10 मिनट आंसर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि मैं ए बी लिया, तुम ए भी तो ले सकते हो, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी भी ले सकते हो तुम। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ए सी और ए सी में क्या हो जाता, 1200 भाई, ए सी में क्या है, 2 + 6 8 ही रहता है, और बी सी में क्या हो जाएगा कि बी का स्पीड 4 है और सी का 6 है, ऑपोजिट है, तो 10 हो जाएगा। तो फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1200 का तो 1200 का 1200, 8 और 10 का एचसीएफ क्या है, 2 ही है ना। ये भी सेम आंसर देगा। तो एनी टू पेयर पेयर यू कैन टेक, एनी टू पेयर। समझ में आया, ठीक है चलो। Now speed 20 meter, 2% running along a circular track 20 meter 30 meter per second opposite direction. If the circumference of the circular track is 100 meter, then find out how many distinct points they will cross each other. अभी इसमें तो अभी क्या ही बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड का रेशियो देख लेते हैं, S1:S2 ऐसे देख लो, 20:30, इसको छोटा करो, 2:3 है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट में ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट, 5। अगर यही पूछता कि नॉट एट द स्टार्टिंग, बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट ना, बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट पूछता तो 5 से 1 कम कर देता, यही बात है। फिर ये देख लेते हैं, 2% स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, फाइंड हाउ मेनी पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। अरे ये तो अभी किया ना, सेम क्वेश्चन दोनों बार आ गया क्या। 100 मीटर 100 मीटर, 10 5 2 3, अच्छा 2 बार आया एक ही क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। Having started from the same point at the same time, two runners PQ are running around a circular track length 500 meter in opposite direction. ये सब नोट करना है, with the speed of 6 meter and 10 meter. There's opposite direction. If they exchange their feet after meeting for the first time, who will reach the starting point first? अच्छा, तो ये देख लो, अगर ऐसा चीज है, क्या है कि 500 मीटर है, अब एक का स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है और एक का है 10 मीटर पर सेकेंड,
इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा 6 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एलसीएम शॉर्टेस्ट कर लेते हैं इसको। 3:5, इसका स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 3:5 हो गया ना। अभी देखो जब वो मिलेगा ना, जब वो मिलेगा, जब वो मिलेगा टी पॉइंट आफ्टर टी टाइम्स दे विल मीट, अगर मान ले, तो फिर जो इसी पॉइंट से स्टार्ट किए थे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मानो कि इधर मिल गया, इधर मिल गया। अब Q इस साइड मूव कर रहा था और P इस साइड मूव कर रहा था, मैंने ऐसे पकड़ा ली, इस पॉइंट में उसने मीट किया। अब P ने कितना मूव किया होगा? P का स्पीड कितना है? ये वाला जो लेंथ है ये 6t हो जाएगा, और ये वाला जो लेंथ है वो 10t हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट, इसमें अगर रीच कर दिया, वो लोग क्या करता है, द स्पीड दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग द फर्स्ट टाइम, विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब क्या कर रहा है, इसमें पहुंच गया है सब लोग। अब P क्या कर रहा है, P का स्पीड 10 हो जा रहा है, तो इसमें 10 से भाग कर दो। और Q का स्पीड क्या हो रहा है इसके बाद? 6 हो जा रहा है। अब दोनों में टी टाइम ही लगेगा ना, दोनों सेम ही टाइम में पहुंच जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? बोथ P एंड Q विल रीच एट द सेम टाइम। ये भी याद रखना, अगर स्पीड चेंज करता है ना आफ्टर मीटिंग, दे विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। यही सीखना था इसमें। ठीक है, a circular running path, this two men start from the state point and walk in opposite direction at the speed this and this, when will they meet for the first time? अरे ये तो कर ही लोगे तुम लोग। 7.5 प्लस 9 इस, ठीक है, ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है। तुमको क्या करना है? मिनट पे लेना है, मिनट पे लेना है। ठीक है, तो फिर इसको मैं तो मिनट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको मिनट चाहिए, तो कितना पर सेकंड में किया हो ना, तो फिर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना कर दूँ। ठीक है, तो फिर 6, 10, 6, 3, 16.5, तो क्या आ जाएगा इधर? 1452 बाई 16.5, 3 × 5 × 10, तो फिर ये क्या आ जाएगा? इसको काटेंगे 5.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ऊपर वो है, इसको पूरा गुना कर देंगे, 50, इसमें गुना हो जाएगा तो 275 आ जा रहा है। तो आ क्या रहा है? 1452/275। अब इसको तो मैं ऐसे ही देख सकता हूँ कि 5 से ही जा रहा है, बट क्लोज जा रहा है, क्लोज देखना है, ऐसे नहीं होगा फिर। तो क्या करना है, इसको ऐसे देख लेते हैं, डिजिट सम से हो जाएगा क्या? 4 5 9, ये कट गया, 3 रह गया, इधर क्या हो जाएगा? 9 कट गया, 5 रह गया, तो 6 आना चाहिए ना। डिजिट सम से हम देख सकते हैं कि इधर 3 रह गया, इधर 5 रह गया, तो 5 से अगर 6 से गुना करूंगा तो 30 आएगा, वो भी उसका डिजिट सम है। तो 6 इसमें से कितना है? 5 1 6 7 13, 4 आ रहा है, 10 15 इधर आ रहा है, यही आंसर हो सकता है। 6 13 ये नहीं होगा, 10 15, अरे ये भी तो आ रहा है, ये भी तो आ रहा है 15, फिर ये भी तो हो सकता है, फिर कैसे करोगे? तो उसमें तुमको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 5 से तो मैं देख सकता हूँ। 5 5 35 7 13, और यार माफ कर देना, जगह थोड़ा कम हो गया। 8 7, फिर 8 से तो नहीं जा रहा है, 2 से ही जा रहा है। ठीक है, हाँ 2 से जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसीलिए तो सीजीएल है। इन अ सर्कुलर path of 600 meter, Pankaj Roy is starting in opposite direction from the same point at the speed of 2.85 meter per second, and this. How many minutes will they meet for the first time?
फर्स्ट टाइम है तो दोनों को क्या है, सेम पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐड कर दो ना, 2.85 प्लस 5.4, 600 मीटर, तो 5/18 सेकेंड। अब 18 क्या हो जाएगा फिर, 18 ऊपर चला जाएगा, बस खला खत्म। 120 × 18, 120 × 18/4, इसको ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 8.25 आ जाएगा। हाँ ठीक है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंडेड ऑफ करने के लिए बोला है। इसको उठा देते हैं, 25 4 25, 33 36 11, ठीक है, 24 × 120, 120 × 24/11, तो फिर ये क्या ही हो जाएगा, 22। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बोला है ना, मिनट्स बोला है, तो ये पूरा सेकेंड में निकला है, पूरा सेकेंड में निकला है, क्योंकि 5/18 किया था। मिनट्स निकलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 6 4 10 12, 48 आ गया, बाई 11 4 44, तो 4 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, बट 4.7 कैसे आ रहा है यार, 4.3 ऐसे आना चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं नहीं कुछ गलत नहीं किया, वो 4.7 नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन है क्या, नहीं इतना सही है। एक और सेशन आएगा सर्कुलर रेस में, ठीक है, तो उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साइनिंग ऑफ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो।